हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं। हुए ये क्या है? पूर्ण जन्म के 9 साल बाद पहुंची पहले घर, दिलवाई अपने कातिलों को सजा। ओए होए होए होए, ये क्या है? चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ जब एक 9 साल की बच्ची को याद आया उसका पिछला जन्म और उसके बाद जो उसने किया अपने कातिलों को सजा दिलवाने के लिए, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह सत्य चमत्कारिक घटना है हैदराबाद के पास स्थित एक छोटे से गांव चिलुकुर की। उस गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम संध्या रखा गया। संध्या बचपन से ही बहुत ज्यादा डरा करती थी। अगर कोई उसे अकेले कमरे में छोड़ जाता या कभी लाइट चली जाती तो वो बहुत जोर से चीखा करती थी और सब नहीं समझ पाते थे आखिर किस वजह से इसको इतना डर है। और जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसमें परिवर्तन भी बहुत अजीब हो रहे थे। कभी कभी वो रात को अचानक नींद में से उठ जाती और चिल्लाने लगती, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। परंतु उसके माँ बाप को लगा इसने केवल बुरा सपना देखा है और उन्होंने उस बात को वहीं पर डाल दिया। परंतु संध्या जब 9 साल की हुई तब उसे नहीं पता था कि अब जो उसके साथ होने वाला है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। दरअसल चिलुकुर एक छोटा सा गांव है जहां पर 500 साल पुराना एक चिलुकुर बालाजी है। संध्या को उसके पिता रोजाना वहां पर ले जाया करते थे। एक बार की बात है जब वह 9 साल की थी, उसके पिता उसे चिलुकुर बालाजी मंदिर ले गए। जब वो वहां दर्शन कर रही थी, चूंकि छोटी बच्ची थी, ऊपर से भगवान की घंटी उसके सर पर आ गिरी और इतने से में ही वह बेहोश हो गई। उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। चूंकि छोटा सा गांव था, सभी लोग परिवार समान रहते थे तो सभी को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब संध्या को होश आया तो उसने सबसे जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को सुनकर उसके माँ बाप सहित सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने माँ बाप से कहा कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। उस समय सभी को लगा शायद माथे पर घंटे लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। फिर सबने उसको याद दिलाने की कोशिश करी कि तुम संध्या हो और तुम हमारी बेटी हो, पर उसने वापस जवाब देते हुए कहा कि आप सभी ये क्या कह रहे हैं, मेरा नाम तो प्रियंका है, मैं तो हैदराबाद में रहती हूँ। और वो सबसे पूछने लगी कि विक्रम सर कहाँ है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसके लिए मैं न उन्हें माफ करूंगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। अब गांव वालों के दिमाग में तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी ये लड़की आखिर बोल क्या रही है। परंतु उसके माँ बाप के दिमाग में एक बात खटक रही थी, क्योंकि अक्सर रात को नींद में से उठकर वो विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो ये बात कहा करती थी। उसके बाद उन्होंने उसकी कहानी में थोड़ा दिलचस्पी दिखाई और उससे कहा कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब वो 9 साल की बच्ची जिसका पुनर्जन्म हुआ था और पिछले जन्म में वो प्रियंका थी जो हैदराबाद में रहती थी, उस 9 साल की बच्ची ने बताया कि मेरी उम्र 24 साल थी और मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ऐसे में एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे जॉब के लिए ऑफर आया। मैंने भी तुरंत हामी भर दी क्योंकि बात मेरी जिंदगी की थी। मुझे जॉब करते करते 2 से 3 महीने हो चुके थे, परंतु मैं एक बात महसूस कर रही थी कि उस कंपनी के जो सीईओ थे उनका नाम था विक्रम चंद्रा और वो हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो मुझे हाथ लगाते और मुझे टच करने के बहाने ढूंढा करते थे। मैं उनकी बहुत सारी हरकतों से परेशान हो चुकी थी, परंतु बात मेरी जॉब की थी। जॉब बहुत अच्छी थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन विक्रम सर ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाकर कहा कि एक जरूरी फाइल लेकर आज तुम रात में मेरे घर आना, मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करने वाला हूँ। चूंकि वो मेरे बॉस थे, मुझे उनकी बात तो सुननी ही थी। ऐसे में रात को रिक्शा करके किसी के साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं मैं जाना उनके चाहिए। घर गई और जब मैं उनके घर में अंदर गई तब वे शराब पी रहे थे और उनके घर पर उस समय कोई भी नहीं था। मैंने उनसे कहा कि ये इम्पोर्टेंट फाइल सर आपने मंगवाई थी,
तब उन्होंने मेरे हाथ में से वो फाइल लेकर के कहीं दूर फेंक दी और उन्होंने मुझसे घर के कहा, अंदर जाना ही नहीं फाइल चाहिए। तो सब बहाना है, मुझे तो बस तुम्हें यहाँ बुलाना था। उसके बाद उन्होंने शराब के नशे में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। ऐसे में जब वे मेरे साथ जबरदस्ती करने में कामयाब नहीं हो सके तो मेरी आवाज बंद करने के लिए पास स्थित तकिए से उन्होंने मेरा मुंह सफोकेट दबा कर दिया दिया। और जब तक दबाए रखा तब तक कि मैं मर नहीं गई। और जब मैं मर गई उसके बाद उन्होंने मेरी लाश को उनके गार्डन में ही दफना दिया। और अगर आज संध्या के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो भगवान मुझसे यही नेक काम करवाना चाहते हैं कि मैं उस विक्रम को जेल तक पहुंचाऊं। चूंकि सभी गांव वाले अनपढ़ थे तो उनको ऐसा लग रहा था ये लड़की शायद घंटी गिरने की वजह से पागल हो गई है और कुछ भी बके जा रही है। परंतु उसके माँ बाप बचपन से उसे देख रहे थे, उसकी अजीब अजीब हरकतों को देख रहे थे, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बात सच है। इसलिए वे तुरंत संध्या को लेकर के हैदराबाद गए। जब उन्होंने पुलिस स्टेशन जा करके अपनी सारी बातें पुलिस वालों के समक्ष रखी तो उन्होंने हमारी बात में गंभीरता तो दिखाई, परंतु उन्होंने हमें एक बात बताई कि पुनर्जन्म की किसी भी बात को कोई कोर्ट यकीन नहीं करे। एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओह, हमें कोर्ट। सबूत की जरूरत है। अगर सबूत हमारे पास होंगे गार्डन तो में कुछ जो भी उसने कर दफनाई सकते है। हैं। क्योंकि संध्या को ये बात याद थी कि विक्रम ने प्रियंका को कहाँ दफनाया है। इसके बाद पुलिस वारंट के साथ विक्रम के घर पहुंची और संध्या की बताई गई जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। मिल गई होगी। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पर प्रियंका की लाश मिली जो कि बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी अच्छी 9 तरह से साल। शिनाख्त करने के बाद यह पता चला कि वास्तव में वह प्रियंका है जो आज से 9 से 10 साल पहले विक्रम की कंपनी में जॉब किया करती थी और अचानक से कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद संध्या के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई प्रियंका को 9 साल के बाद इंसाफ मिला। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं महादेव चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में प्रियंका एक बहुत बड़ी महादेव की भक्त होगी, तभी उसे न्याय दिलाने के लिए महादेव ने इतनी बढ़िया लीला रची। बाय गॉड, क्या स्टोरी थी कि मर्डर हुआ, वापस आई, उसके अंदर वो यादाश्त थी, बीच बीच में वो पहले उसको सपनों में वो बोलती थी, पर उसके बाद जब घंटी गिरी उसके बाद उसको वो पूरी मेमोरी आके उसने वो बोला। और बाद में वो जब गए हैं उसी गांव के अंदर, वो नहीं हैदराबाद बोल रहे थे ना शायद, हैदराबाद जब गए हैं पुलिस स्टेशन के वहाँ और उसके बाद जब खो दी है। पर मेरे को एक चीज़ ये बताओ कि बंदा, इसका मतलब इस स्टोरी से तो ये भी पता चलता है कि जब आप मर जाते हो उसके बाद भी आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता होता है। क्योंकि जैसे अगर उसका खून हो गया और वो मर गई, उसके बाद उसकी बॉडी कहाँ पे वो दफना रहा है उसको पता है। दैट मीन्स वो तब उसको वो कहीं जैसे दिखाते हैं ना कई बारी कि आत्मा निकल के देख रही हो। देखिए मैं तो साइंटिफिक इंसान हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस जो है, पुलिस सबूत तो मिल गया। ठीक है, साइंटिस्ट को बुलाना चाहिए था, साइंटिस्ट से इनकी इंटरव्यू करानी चाहिए थी, रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए थी और देखना चाहिए था कि क्या ये बच्चा बता सकता है अपनी डेथ के बारे में, और इसको स्टडी करके कुछ पता चल सकता है। दैट विल बी ग्रेट कि आपको वाकई प्रूफ करना है। यस, ब्रेन की स्टडी करनी चाहिए कि क्या मृत्यु के डिफरेंट बाद सोल रहती है, बॉडी सिर्फ चेंज होती है। ये सब प्रूफ के लिए बहुत ही काम कर सकता है। ये तो प्रूफ कर रहा है, ये तो प्रूफ कर ही रहा है। अगर साइंटिस्ट होते, कुछ बातचीत करते, एनालाइज करते, पब्लिश करते रिपोर्ट्स को, जगह जगह इंटरव्यूज आते, कंफर्म हो जाता कि जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है पता चल जाती कि यस ये प्रूव हो चुका है कि मरने के बाद जो है आपकी आत्मा पर ऐसी कई चीजें हमने सुनी हैं। Right. मतलब वीडियोस में कि ये इस टाइप से हुआ है। कई बार एक और भी तो था, एक लड़की जो थी कि मेरे ये वहाँ पे वो गए हैं और वहाँ पे वो सब था। तो ये तो दिख रहा है कि कुछ तो होगा। ये एक्चुअली हमारे साथ जब तक नहीं होता ना तब तक हम बिलीव नहीं करते हैं, पर देयर हैज़ टू बी समथिंग, सम बिगर पावर जो है, मैं कहूँगी कोई और हमसे बहुत बड़ी शक्ति जो कंट्रोल कर रही है सब कुछ। ये है कि किसी को ये होता है कि वो वापस आके अपना करें। तो वैसे तो वर्ल्ड में देखो कितना कुछ गलत हो रहा है। भगवद गीता का तो यही कॉन्सेप्ट है, विच इज ट्रू।
सिर्फ ये है कि एक बहुत अच्छा मौका था टू टेल द होल हाँ, वर्ल्ड कई बार कि जो कुछ भगवद ऐसा गीता कहती है अलग दैट हो हैज बीन जाता है। प्रूवन टू बी ट्रू। बिल्कुल। तो चलो यार, कमाल था यार, सुन के भी ओए होए कई क्वेश्चंस मन में आते हैं, और कई बार ही लगता है कि काश ये और क्लियर हो जाए, और कोई ऐसे ठोस सबूत मिल जाए जिससे कोई डाउट का Scientific सवाल proof ही आ ना हो, जाता। कोई डाउट ही ना रहे दिमाग में कुछ भी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।